आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है कि लेंज के नियम की सहायता से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो हमें बताना है कि यह कथन सत्य है या फिर असत्य है। तो आइए समझते हैं कि लेंज का नियम क्या होता है। तो लेंज का नियम क्या होता है, जब हम एक कुंडली और चुंबक के बीच में अपेक्षित गति कराते हैं तो उसमें विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण क्या होता है, उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यदि कुंडली का परिपथ पूर्ण है तो उसमें क्या होता है, धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है, तो उस प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए लेंज ने एक नियम दिया। ठीक है, जिसके अनुसार विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। ठीक है, अब आइए इसे हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है एक छड़ चुंबक और एक कुंडली। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इस छड़ चुंबक को हम गति करा रहे हैं बाएं से दाएं की ओर। ठीक है, तो क्या होगा, इस छड़ चुंबक के एन ध्रुव से निकलने वाली जो बल रेखाएं हैं वो इस कुंडली के साथ क्या हो जाएगी, बद्ध हो जाएगी। और जब हम इसे कुंडली के पास लाएंगे तो बल रेखाओं की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी, जो कि इस कुंडली के साथ बद्ध हो रही है। ठीक है, तो क्या होगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण इस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा जिसके कारण इसमें धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, और उसका जो दिशा होगा वो क्या होगा, लेंज के नियम अनुसार वह उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो किसके कारण उत्पन्न हुई है, इस छड़ चुंबक के पास आने के कारण। ठीक है, तो पास आने का विरोध करने के लिए इसको कौन सा ध्रुव बनाना पड़ेगा, एन ध्रुव बनाना पड़ेगा, क्योंकि सजातीय ध्रुव क्या होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो इसको एन ध्रुव बनाने के लिए इसमें दिशा क्या होनी चाहिए, कुछ इस प्रकार से इसमें धारा प्रवाहित होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी दिशा में, घड़ी के सुई के घूमने की उल्टी दिशा में। ठीक है, मतलब वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी स्थिति जिसमें हम छड़ चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं। ठीक है, तो दूसरी स्थिति में आप देख सकते हैं कि जो छड़ चुंबक है उसको हम कुंडली से दूर ले जा रहे हैं। तो जब दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, जो कुंडली के साथ बल रेखाएं बद्ध थी वो क्या होगी, उसकी संख्या में कमी होगी। ठीक है, तो इसका विरोध करने के लिए इसको क्या बनाना पड़ेगा, दक्षिणी ध्रुव बनाना पड़ेगा, ताकि दक्षिणी ध्रुव क्या होता है, विजातीय आवेश होने के कारण, विजातीय ध्रुव होने के कारण वह उसके दूर जाने का विरोध करेगी और उसको आकर्षित करेगी। ठीक है, तो जब दक्षिणी ध्रुव बनाएगी तो उसमें धारा की दिशा क्या हो जाएगी, कुछ इस प्रकार हो जाएगी। ठीक है, मतलब घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में, मतलब दक्षिणावर्त दिशा में धारा की दिशा होगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो प्रश्न में क्या बोला गया था कि लेंज के नियम की सहायता से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। तो ये कथन सत्य है या फिर असत्य, तो सत्य है। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।